Hello everyone. We are starting with a new chapter called as issue of shares. देखो चैप्टर का नाम ही क्या है? इशू ऑफ शेयर्स. इसी का मतलब ये कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड चैप्टर है. कंपनी अकाउंट्स आपने नाम तो सुना है. कहां पे सुना है सर? कहां पे सुना है सर? ये हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसा कहीं पे सुना है? अरे ओसी सब्जेक्ट में आपने सुना है ये. यस. तो इसका जो बेसिक थियरी है, हम तो सर देखो, हम जब बीके पढ़ते हैं तो हम बीके पढ़ते हैं, जब हम ओसी पढ़ते हैं तो हम ओसी पढ़ते हैं. तो क्या है सर, ओसी में जो हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का पढ़ा ना, अभी आप बीके के लिए वो याद दिलाओगे तो कैसा चलेगा? याद नहीं आएगा हमें. मुझे पता है ये बात, और इसीलिए मैं वापस एक बार आपको ये चैप्टर के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, उसका फीचर्स क्या है, ये सब वापस कराऊंगा. डोंट वरी, ये याद रखना, भले कोई भी सब्जेक्ट में आप ये टॉपिक पढ़ो, टॉपिक सेम ही रहेगा बच्चों, बट ठीक है, कोई नहीं, आपका भी सही है. तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं फॉर इशू ऑफ शेयर्स. सोल ट्रेडिंग कंसर्न याद है क्या रे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न बचपन का याद करो. यस, 11th स्टैंडर्ड. बचपन मतलब अकाउंटिंग का बचपन. सो 11th स्टैंडर्ड में हमने जो भी अकाउंटिंग पढ़ा था, दैट वाज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. That is sole trading concern. So what is sole trading concern? Here only one person contributes capital and enjoys profit as well as bear risk of the organization. अकेला ही बंदा है ना, सब वही देखेगा. ठीक है, प्रॉफिट भी वही कमाएगा लेकिन रिस्क भी उसका ही है. लॉस हुआ तो भी वो अकेला ही लेगा लॉसेस. ठीक है. दिस इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न वेयर ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन. एक आदमी ये सब मैनेज करेगा. एक्टिविटी बिजनेस का जितना भी रहेगा, ठीक है, जितना भी एक्टिविटीज है सब अकेला पर्सन मैनेज करेगा. नाउ ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड रिसोर्सेस एक्सेट्रा. अकेला बंदा क्या ही कर पाएगा? मैनेज तो सब कर लेगा लेकिन लिमिटेशंस रहेगा ना. उसको कैपिटल अगर ज्यादा चाहिए तो वो अकेले के लिए लिमिटेशन है, या फिर उसको रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसका स्किल लिमिटेड है. ठीक है. तो टू ओवरकम these limitations there comes a new form of business organization. सोल प्रोप्राइटरशिप का लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए एक फॉर्म आया जिसका नाम है पार्टनरशिप. करेक्ट. ये देखो, एक था, अभी पार्टनरशिप में क्या हो गया? ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय टू और मोर पर्संस. एक से ज्यादा लोग आ गए यहां पे. ठीक है. बट वापस देखो, there are certain limitations of this form of organization as well, like limited funds, dispute among partners, unlimited liability etc. liability is unlimited, joint and several. याद करो अपना पार्टनरशिप रिलेटेड टॉपिक्स, उसमें हमने ये किया था, है ना. और दूसरा क्या है? डिस्प्यूट्स. बार बार झगड़ा होने का चांसेस है पार्टनर्स में, या दो से ज्यादा भी लोग आएंगे एक साथ, तो एट द एंड तो उन पे लिमिटेशन है कि कितना कैपिटल सब लोग एक साथ मिलकर लाएंगे. करेक्ट. सो ये जो लिमिटेशंस है, टू ओवरकम दीज देयर कम्स अनदर फॉर्म, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो की है जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये देखो, ये सब मेंबर्स है. ठीक है. ये एक साथ आएंगे और एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनेगा. दैट इज joint stock company is a separate entity formed by large number of people contributing capital and sharing profits of business jointly conducted by the separate entity. Jointly conducted by separate entity. पार्टनरशिप में क्या देखा था हमने? jointly conducted by all or any of them acting for all. वहां पे पार्टनर्स जरूरी थे. यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है. क्या नाम से? जॉइंट स्टॉक कंपनी. जो भी नाम रहेगा वो कंपनी का, वो नाम से बिजनेस चलेगा. ठीक है. इट इज जॉइंटली कंडक्टेड बाय द नेम ऑफ एंटिटी इटसेल्फ. चलो और पढ़ते हैं इसके बारे में. आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड कंप्लाइंग विद सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज, कंपनी इज अलाउड टू कलेक्ट कैपिटल फ्रॉम पब्लिक. इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? लीगल प्रोसेस टू फॉर्म अ बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है. जो भी लीगल प्रोसेस रहेगा इनकॉर्पोरेशन का, वो होने के बाद, सब लीगल फॉर्मेलिटीज होने के बाद, कंपनी कैन कलेक्ट कैपिटल फ्रॉम पब्लिक. जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स कैपिटल, दैट इज मनी, फ्रॉम पब्लिक बाय गिविंग देम अ शेयर इन ओनरशिप. कैसे कैपिटल? कैपिटल दो, कैपिटल दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो. ऐसा मैं मांगते रहूंगा, कोई देगा क्या? नहीं. उनको हमें रिटर्न में कुछ तो देना पड़ेगा. क्या देंगे हम उनको? ओनरशिप देंगे इन द कंपनी. पैसा लेंगे और क्या बोलेंगे? आप ओनर हो इतने पैसे के, इतने शेयर के. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कंपनी.
अभी प्रोफेसर हैने ने डेफिनेशन दिया है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity with perpetual succession and a common seal. इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, ये जो डेफिनेशन है इसके बारे में, फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी देखेंगे, इसमें ये सब पॉइंट्स कवर होने वाले। सो हम ये डेफिनेशन स्प्लिट करके थोड़ा कट 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 ये बेसिस पे हम समझेंगे इसका मीनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फीचर्स, अ कंपनी मे बी viewed as an association of person who contribute money or money's worth to a common stock and use it for a common purpose. It is an artificial person having corporate legal entity distinct from its member. यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता है। It is a separate legal entity. आप बोलोगे सर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में भी आपने बताया था, आपने तो हमें बचपन में, मतलब कब 11th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट बताया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तब आपने यही बोला था कि बिजनेस इज डिफरेंट, बिजनेसमैन इज डिफरेंट। दैट इज फॉर बुक कीपिंग, हमने पढ़ा। इन द आइज ऑफ लॉ, सोल प्रोप्राइटर एंड सोल प्रोप्राइटरशिप आर वन एंड द सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर वन एंड द सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। कहां पे? इन द आइज ऑफ लॉ। अकाउंटिंग के लिए हम सेपरेट ही रखते हैं हमेशा, लेकिन यहां पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए इन द आइज ऑफ लॉ ऑल्सो this is different. The members are different and the entity is different. Okay? And has a common seal used as its signature. It has certain special features which distinguish it from the other forms of organization. कौन से special features है देखते हैं। सबसे पहला, voluntary association. What is that? Person who are willing to form a company can come together voluntarily for carrying on a business. Therefore, it is regarded as voluntary association of person. Voluntarily, at their own will, वो लोग एक साथ आएंगे और कंपनी फॉर्म करेंगे। Anyone can become member of company by subscribing for the shares when offered by the company, irrespective of caste, creed and religion. कोई भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। कैसे बनना है मेंबर? कंपनी जब शेयर्स ऑफर करेगी तो वो शेयर सब्सक्राइब करके, वो शेयर्स परचेस करके दे कैन बिकम मेंबर। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए ही ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का शेयर्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एनीवन कैन बिकम मेंबर। दैट इज वॉलंटरी एसोसिएशन विद द कंपनी। ये देखो यहां पे ये लाइन लग चुका है बाबा। देखो 1 2 3 4 5 जाते रहेंगे ये लोग। ये कहां जा रहे हैं? ये क्या क्रिएट हो रहा है? ये मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के। ठीक है? ये ऐसे मेंबर्स वॉलेंटरीली एसोसिएट होते रहेंगे तो बनेगा कंपनी। राइट? नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी मैंने बहुत कुछ बताया इसके बारे में। सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हिच इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है। It can hold and deal with any type of property. It can enter into contracts and even open a bank account in its own name. It can sue others as well as be sued by the others. कंपनी के नाम से प्रॉपर्टीज होगा। कंपनी के नाम से कोई अगर केस करना है तो कंपनी कैन सू टू अदर्स। कंपनी पे केस होगा, मेंबर्स पे नहीं, कंपनी पे। गेटिंग इट? ये जो है कॉन्ट्रैक्ट में या बैंक अकाउंट ओपन करने में कंपनी का नाम जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है? भले हम बोल रहे हैं बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर ये सब करेगा। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के नाम से ये सब होगा। यहाँ पे मेंबर्स के नाम से नहीं, ये सब कंपनी के खुद के नाम से होगा। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लिमिटेड लायबिलिटी, ये तो सबसे बड़ा फीचर ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस डूब गया तो सोल प्रोप्राइटर का पर्सनल प्रॉपर्टी बेचा जाएगा, लेकिन लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। दैट इज अनलिमिटेड। सेम फॉर पार्टनरशिप। यहां पे क्या है? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। जितना उन्होंने कमिट किया था शेयर्स के लिए पैसा देना, जो पार्ट बचा है दैट इज देयर लायबिलिटी। बाकी कंपनी का क्या हो रहा है उससे शेयर होल्डर्स का कुछ लेना देना नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके? In case of the company's limited
by guarantee the liability of its members is limited to the extent of the guarantee undertaken by them in the event of the company being wound up if required. कंपनी बंद होते वक्त अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो उसमें मेंबर ने जितना गारंटी दिया है वो गारंटी के लिए वो लायबल है जब बिजनेस बंद होगा तब. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट फीचर, देखते हैं क्या है. इट इज अबाउट, ये देखो ये मेंबर्स है कंपनी के, ये अच्छा खासा चल रहा था, सब मेंबर्स हैप्पी, अच्छे थे, मस्त चल रहा था. अचानक से क्या हो गया, कोई एक मेंबर का डेथ हो गया, दूसरा कोई मेंबर रिटायर हो गया, बुढ़ा हो गया, अभी वो काम कर रहा है, बेचारा बुढ़ा हो गया, रिटायरमेंट ले लिया उसने. और कोई एक मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट, उसके पास पैसा ही नहीं बचा भी. और कोई एक आध मेंबर है अच्छा खासा था बेचारा, लेकिन देखो क्या हो गया, इनसेन हो गया, इनसेन, ही कैन नॉट थिंक रैशनली नाउ. तो ऐसे सब सिचुएशंस में ये तो बिजनेस से बाहर जाएंगे, गया 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 गया, सब गए. जो बचे हैं उनसे हम कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी चलती ही रहेगा. जो मेंबर्स बचे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी चलते रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन मेंबर आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं. ठीक है. कंपनी कैरीज इट्स बिजनेस एक्टिविटीज विद एग्जिस्टिंग मेंबर्स. अब सोचो ना, पार्टनरशिप के बारे में हमने ये देखा था सब. पार्टनरशिप में अनलेस अंटिल मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन पार्टनरशिप डीड, अगर किसी का डेथ हो गया पार्टनर का, किसी कोई रिटायर हो रहा है, कोई इनसेन हो रहा है, ये सब केसेस में पार्टनरशिप डिसॉल्व करना पड़ता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो गए वो गए, जो है उनके साथ कंपनी बिजनेस कैरी ऑन करेगा. सो इसको बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन. बीइंग अ कंपनी, इट हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी. द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स डज नॉट रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी. Thus, company enjoys continuous and stable life. चलते ही जाएगा कंपनी. ठीक है. That is perpetual succession. ये हो गया अगला फीचर, कॉमन सील. अभी हम बोल रहे क्या, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, कंपनी अपने नाम से किसी पे केस कर सकता है. ठीक है. कंपनी अपने नाम से कोई एसेट परचेस कर सकता है. ये सब लीगल बातें हैं. और अगर मुझे ऐसा कुछ लीगल करना है तो उसके लिए क्या लगेगा, मेरा साइन लगेगा. अभी कंपनी, इट इज दो अ सेपरेट एंटिटी, बट इट इज नेचुरल पर्सन है क्या, वो साइन कर सकता है क्या, नहीं. तो उसका सिग्नेचर मतलब क्या, एक कॉमन सील, मतलब एक रबर स्टैंप होगा जो एज अ सिग्नेचर वर्क करेगा कंपनी का. दैट इज व्हाट कॉमन सील इज. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच कैन नॉट साइन एज अ ह्यूमन बीइंग. Therefore, a common seal, which is a rubber stamp, is used as the signature of company. ये हो गया कॉमन सील, रबर स्टैंप लगेगा कंपनी का, तो इट इज ट्रीटेड एज इट्स सिग्नेचर इटसेल्फ. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. In case of public limited company, members are free to transfer the share of company without seeking any permission from company or other members of the company. देखो आप ये जो स्टॉक मार्केट बोलते हो, इसमें कई लोग शेयर्स बेचते हैं, कई लोग शेयर्स खरीदते हैं. तो हर बार जो कंपनी का शेयर है उधर परमिशन लेने जाते हैं क्या, अरे मैं बेचूंगी आपके शेयर, नहीं. इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल. ठीक है. पूछने का जरूरत नहीं है बार बार पब्लिक लिमिटेड कंपनी में. नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज टू सू एंड बीइंग सूड. ये हमने देखा है. ठीक है. इट कैन सू और बीइंग सूड इन इट्स ओन नेम इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी. अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है, तो कंपनी अपने नाम से किसी पे केस कर सकता है, या कंपनी के नाम पे कोई केस कर सकता है. नॉट अ स्पेसिफिक मेंबर, ऑन अ कंपनी एज अ होल ये केस हो सकता है. ठीक है. सो दीज आर द फीचर्स और कंपनी, और बहुत कुछ देखना बाकी है, बट हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल में. तब तक के लिए फीचर्स जरा याद रखना.